हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th एक्सरसाइज 1.3 कर रहे हैं। तो 1.3 का पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशंस ईच हैज़। तो इसके अंदर हमको डेसिमल की फॉर्म बतानी है क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है 36/100। अब हमने 36 को 100 से जब डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 0.36। अब ये 0.36 का मतलब देखो 36 पे एंड हो तो ये हमारा टर्मिनेटिंग है। इसी तरह 1/11 को डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0.0909। अब जो 0909 रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब ये बार है। तो बार का मतलब क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, आगे नहीं बढ़ रहा लेकिन रिपीट हो रहा है। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट हो रहा है। ऐसी मिक्स फ्रैक्शन का हम पे क्वेश्चन दिया है 4 1/8। अब इसमें क्या करते हैं, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करके 1 से प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आता है 33/8। और 33 को जब 8 से डिवाइड करते हैं तो 4.125 आता है, जो कि हमारा ये टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट 3/13 है। इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0.230769। अब देखो ये रिपीट आखिरी 3 पे आ गया। पॉइंट के बाद हमने 0 मेंशन किया था तो 3 था, तो 3 से दोबारा 0 आया तो यही नंबर दोबारा रिपीट होगा। तो इसलिए इस पर बार लगा के नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कर दिया। ऐसे 2/11 है। 11 से 2 को डिवाइड करेंगे तो पॉइंट से 0 लिया हमने और डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ रहा है 0.18। फिर से 2 पे एंड हो रहा है, 0 लेंगे तो 18 दोबारा आएगा, तो इसलिए हमने इस पर बार लगा के नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कर दिया। अगला है 329 को 400 से डिवाइड करना है तो इसका आंसर आता है 0.8225, जो कि हमारा टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, यू नाउ डेट 1/7 इक्वल 0.142857 के ऊपर बार, कैन यू प्रेडिकेट वट डेट द डेसिमल एक्सप्रेशंस ऑफ 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। तो देखो इसके अंदर हमको करना है कि जो ये वैल्यू दिया है 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7, इन सबको बिना डिवाइड के आंसर निकालना है और हमको एक वैल्यू गिवन है 1/7। तो देखो 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 × 1/7 और जो 1/7 की ये वैल्यू दे रखी है जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0.28571। ऐसे 3 को 1/7 की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम पे आता है 0.1428571 के ऊपर बार। ऐसे 4 को 1/7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.571428 के ऊपर बार। ऐसे 5 से करते हैं 1/7 को तो 0.71285285 के ऊपर बार। ऐसे हम 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 1/7 से तो 0.857142 के ऊपर बार। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन 4 भी है जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0। तो देखो इसको हमको रैशनल नंबर के रूप में जो कि P/Q के रूप में इसको मेंशन करना है। तो पहला क्वेश्चन दिया है 0.6 के ऊपर बार। तो 0.6 के ऊपर बार है तो हमने इसको लेट किया x इक्वल 0.6 के ऊपर बार। अब ये बार का मतलब होता है रिपीटेशंस रिकरिंग, तो हमने इसी नंबर को रिपीट कर दिया, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ली। अब हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई किया, टेकिंग बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करो तो 10x। अब देखो जितने बार 0 आता है, जो कि ये नंबर हमारा 10 है तो 10 का मतलब 1 0 है तो 1 पॉइंट पीछे रेफर होगा, तो यहाँ से हमने 1 पॉइंट पीछे रेफर कर दिया। तो ये क्या हो गया 6.66 की 6 यहाँ रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट होती जाएगी, तो जितने 6 बढ़ाने बढ़ा लो। अब ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को, जो कि नीचे वाले में से ऊपर को माइनस करेंगे। तो नीचे वाले से जब माइनस करते हैं तो 10x में से x गया तो 9x और 6 में से 0 गया तो 6, और ये देखो ये पीछे का सब कुछ सेम तो ये सारा 0 हो गया। अब मल्टीप्लाई का डिवाइड में चला जाएगा तो हमारा आंसर आएगा 2/3। अगला है 0.7 के ऊपर बार, ओनली 7 के ऊपर बार है तो इसके अंदर सेम ऊपर वाले की तरफ प्रोसेस है। दो इसके अंदर जितने ऊपर के डिजिट के ऊपर बार होता है उतने ही नंबर से मल्टीप्लाई होगा, उतनी ही 0 से। तो देखो इसको अभी हमने लेट भी x माना 0.4777, जो कि 7 रिपीट हो रहा था, टेकिंग बोथ साइड बाय मल्टीप्लाई बाय 10, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और 10 से मल्टीप्लाई किया तो मैंने पहले बताया था पॉइंट के एक नंबर पीछे रेफर होगा, तो 4.77 और आगे 10 से x को मल्टीप्लाई किया तो 10x। सेम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन सेकंड में से 1 को, तो 1 में से माइनस करते देखो यहाँ से 7 कॉमन है, लेकिन उसके बाद 7 में से 4 गया तो 3
और 4 में से 0 गया तो 4 और यहाँ पर 9x। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो पॉइंट हटा के जब ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आएगा पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 लग जाएगा तो 43/90 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.001। अब देखो इस पर तीनों के ऊपर बार है, 001 के ऊपर बार है तो ये रिपीट होगा 3 टाइम्स, तो 1 2 3 जो कि 001 फिर अगेन 001 चलेगा। अब इसको हम क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई, क्यों कि ये 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं इसलिए हमको 1000 से करना पड़ेगा इसको मल्टीप्लाई। तो हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो देखो अब मैंने बताया जितने जीरोस होंगे उतने पॉइंट पीछे आएंगे, तो 1 2 3 3 जीरोस थे, 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 3 जीरोस, तो 3 पॉइंट पीछे आएंगे। देखो 1 2 3, तो यहाँ हमारा आंसर आ गया 1.001001। सेम ऊपर की तरह करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 में से सेकंड को, जो कि सेकंड में से 1 को कर देंगे। तो देखो ये पीछे का पोर्शन सारा सेम है, तो आगे बचा 1 में से 0 गया 1 और 1000 में से 1x गया तो 999। अभी जो मल्टीप्लाई का वो नीचे डिवाइड में। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म p/q। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। तो देखो इसके अंदर भी ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही सेम करना है, एक्सप्रेस करना है p/q के रूप में। तो इसमें भी हमने सेम वही लिया, लेट बी x इक्वल 0.9999, ठीक है। इसको भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया 10 से। अब 10 से किया तो 1 पॉइंट पीछे रेफर होगा, तो 10x इक्वल 9.999। सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकंड, जो कि सेकंड में से 1 को माइनस करेंगे, तो ये पूरा पीछे का पोर्शन सेम है, तो 9 में से 0 गया तो 1 9 और 10x में से x गया तो 9x। अभी मल्टीप्लाई कर डिवाइड में इक्वल आंसर हमारा आ गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है, इसके अंदर हमको पूरे आंसर को डिवाइड करके चेक करना है क्या हमारा आंसर आ रहा है। तो इसको देखो 17 था, ऊपर 1 था तो पॉइंट लिया तो 1 0 आ गया, लेकिन एक और 0 लेने के लिए हमको 0 मेंशन करना पड़ेगा। 5 बार पे 85 माइनस किया 15, पॉइंट एक बार ले रखा तो 0, 8 बार पे 136 माइनस किया तो 14, पॉइंट ले रहा तो 0, फिर से 8 से किया 136, आंसर आया 4 के पीछे 0 लिया तो 40 हो गया, 2 से किया 34। इस तरह पूरा डिवाइड करते हुए हमको चेक करना है और आखिरी में हमारा जब डिवाइड करेंगे तो 1 बचता है। 1 बचने के बाद देखो यहाँ पर हमने शुरू किया था 1 से, दोबारा यहाँ 1 आ गया, तो ये हमारा पूरा आंसर हो गया। अब इसने पूछा कितने डिजिट के बाद ये दोबारा रिपीट हो रहा है, तो देखो यहाँ काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसके अंदर जो डिजिट रिपीटिंग है वो 16 डिजिट पे हो रही है, तो 16 डिजिट के बाद ये दोबारा रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, लुक एट सर्वल एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p/q, q not equal to 0, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representations expressions. Can you guess what your property q must satisfies? तो हमको देखो 1 के सिवाय कोई सा भी नंबर ले लो, बस इक्वल में 0 नहीं लेना है, तो जिससे हमारा आंसर क्या आ जाए कि ये p/q के रूप में रहे। तो देखो p/q जो कि हमारा रैशनल नंबर होना चाहिए, तो हमने एग्जांपल लिया 2/5, तो हमारा डिवाइड करेंगे तो 0.4 आ रहा है जो कि रैशनल नंबर है, ठीक है। हमको इसके अंदर इरेशनल नंबर गलती से भी नहीं लेना। 3/2 लेंगे तो 1.5 आ गया, 7/8 लेंगे तो 0.875 हो गया। तो ज़्यादातर जो हमारे नंबर्स होते हैं वो 2 और 5 के रूप में होते हैं, जो कि इनका कॉम्बिनेशन होता है जो पॉइंट में डेसिमल में ला सकता है। बाकी कोई और नंबर लोगे तो रिपीटेशन हो जाएगी, इसके अंदर रिपीटेशन भी नहीं चाहिए, ओनली टर्मिनेटिंग ही नंबर चाहिए। नेक्स्ट है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सप्रेशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स देने हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो, जो कि इरेशनल नंबर हो। तो इरेशनल नंबर के हम पे बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे 7.314114 इस तरह का नंबर हो गए, 0.1010 ये हो गया, पाई की वैल्यू लिख दो, या इसकी तरह कोई भी मिलती जुलती नंबर कोई भी लिख सकते हो, जैसे कि 0.10 100 1 3 बार 0 1 4 बार 0, इस तरह कोई भी नंबर लिख सकते हो। अगला फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल 5/7 एंड 9/11। अब इसके बीच में भी हमको डिफरेंस दिखाना है, तो हमने 5 को 7 से डिवाइड करके आंसर लिख लिया और 9 को 11 से डिवाइड करके आंसर लिख लिया। अब इनके बीच में इरेशनल नंबर लेने हैं, तो हमने कुछ एग्जांपल इसके लिए लिख दिए, 0.723456 0.734567 0.474255 जो कि इन दोनों नंबर के बीच में। लास्ट क्वेश्चन है क्लासीफाई
द फॉलोइंग नंबर एस रैशनल और इरेशनल। तो इसके अंदर रैशनल और इरेशनल के बारे में बताना है। तो जैसे कि रूट 23 है, ये इरेशनल है कि इसका कोई भी स्क्वायर रूट नहीं होता है, इसकी जो वैल्यू आएगी वो पॉइंट में आएगी। ऐसी 7.478478, देखो अब 478 दोबारा रिपीट हो रहा है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि ये टर्मिनेटिंग नंबर है और रैशनल नंबर के अंदर, तो ये रैशनल हो गया। ऐसे 225 ये होता है 15 का स्क्वायर, 15 ओनली रैशनल नंबर में आएगा। अब ऐसे 1.101001, अभी यही एग्जाम्पल हमने ऊपर लिया था जब हमको टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग लिखना था रैशनल में। अब यहाँ पर 0.3796 ये भी हमारा रैशनल है क्योंकि ये हमारा टर्मिनेटिंग पे आके रुक गया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना।